हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम हो गया आप लोग का सबिया ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी पहले से माशाल्लाह से थोड़ी बेटर हूँ। और जैसे कि मुझे कल से तो फ़ीवर नहीं आई है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई है कि मुझे उठा भी नहीं जा रहा है। और आज सुबह से मेरी जो प्रेशर है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करी, मतलब बहुत ज़्यादा बीपी लो हो रही है मेरी, जिसकी वजह से इतना स्वेटिंग हो रहा है। और मैं आपसे बात भी कर रही हूँ तो जैसे लग रहा है कि मैं बहुत दौड़ करके आई हूँ। खैर, देखो बिल्ली आ रही है क्या घर पे? आज सुबह से पता नहीं क्यों कहाँ से, मतलब मेरे बिल्डिंग में एक बिल्ली है जो बार बार घर में घुसी आ रही है। उससे यही प्रॉब्लम है कि मैंने उसे एक दिन खाना दे दिया खाने के लिए, तो वो बार बार चली आती है, जहाँ मुझे देखती है वो चली आती है। तो अभी हो जाएगी मेरी ट्यूशन की टाइम, और ट्यूशन्स मेरे आ जाएंगे तो देखती हूँ, पढ़ाना तो पड़ेगा, कितना दिन स्किप कर सकती हूँ। और रोज़ रोज़ बेटी पे भी ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल सकती हूँ, क्योंकि उसकी खुद की भी स्टडीज़ है। और घर के तो काम आपको पता ही है कि एक दिन ना करो तो घर सारा जैसा लगता है कि सारे घर जो है वो तहस तहस हो जाते हैं। तो जैसे तैसे हिम्मत करके तो उठी हूँ मैं, और दिन भर सोए रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखती हूँ जो काम है बाकी के वो कर लेती हूँ अपने। और मौसम इस कदर से ख़राब हुई हुई है यहाँ की कि मैं आपसे क्या बताऊँ। मैं आप शाम हो गए हैं, शाम हो रही है ऑलमोस्ट, और बारिश भी हो रही है, 5 बज रही है, लेकिन आप देखिए मौसम की हालत क्या हो रही है। मतलब बारिश खुल करके भी नहीं हो रही है, लग रही है कि बारिश होने वाली है। तो यही हो गई है मौसम, जिसके वजह से काफ़ी लोग जो है वो बीमार भी पड़ रहे हैं। और रात के लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ राइस। रोटी तो हिम्मत नहीं हो रही है घर पे बिल्कुल भी बनाने के लिए, तो जिन्हें रोटी खाना होगा सोच रही हूँ बाहर से मंगा लूँगी। और बाकी जो बच्चे हैं, मतलब बेटा है मेरा या मेरे हस्बैंड है, वो लोग राइस ही खा लेंगे। राइस बना ले रही हूँ। बाकी जो खाना वगैरह था वो तो मैंने प्रिपेयर ऑलरेडी कर लिया था दिन में, जैसे तैसे करके हिम्मत जुटा करके। काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी चीज़ जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कपड़े की लॉट लगी हुई है। इतने सारे कपड़े जो है ये जमा हो गए हैं जो मुझे धुलने हैं। ये 3 दिन के कपड़े हैं, चूँकि मेरी तबीयत ख़राब की वजह से मैंने धुले नहीं हैं इसे, तो वो भी मुझे धुलनी पड़ेंगे। तो अभी हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आज तो कल थोड़ा सा फ़ीवर ठीक हुआ, तो आज थोड़ा सा प्रेशर गड़बड़ हो गया। तो देखती हूँ, कल हिम्मत करूँगी इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा करके धोऊँगी, मशीन में डालूँगी, फिर जैसा रहता है आगे आपसे मिलती हूँ। फ़ीवर आने से मुझे एक फ़ायदा ये हुई है कि मेरी बेटी ने मेरी बहुत खिदमत की है बेचारी ने। उसने मेरा तेल डाल करके मेरे सर जो इतने अच्छे से मालिश किया है, और उसने मेरा बाल जो है बहुत अच्छे से बांध दिया है। और आपको देख के ही लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा चिपटी बोलिए या चिपकू बोलिए, जो भी बोलिए, बहुत ज़्यादा ही लग रही हूँ। चिपकू ऑयल लगाने से तो हो ही जाती है हालत ख़राब। और नज़ला की वजह से बाल अभी हेयर वॉश भी नहीं कर रही हूँ। और फ़ीवर में तो ऐसे ही भी हालत इंसान की जो होती है वो हो जाती है बिल्कुल भी ख़राब, कुछ भी करने का दिल ही नहीं करता है। मतलब इतना सुस्ती लगने लगता है फ्रेंड्स के, मतलब बाल झाड़ने का भी दिल नहीं करता है कि अपने बाल को खुद से कोम करूँ। उफ़, तो बस यहाँ पे विंडो के पास ही बैठी हुई हूँ, अभी ट्यूशन्स आए नहीं हैं मेरे। और मेरा बेटा जो है, देखिए उनकी कारनामा ये है, उनको पुट्टी उड़ाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो उनकी जो सामान है वो सब ऐसे ही बिखरे हुए रहते हैं। और पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मेरी मेड जो है उनको भी कहीं ना कहीं कोइंसिडेंस जाना पड़ जाता है, या उनको छुट्टी लेना होता है किसी चीज़ के लिए। जैसा कि अभी 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, तो वो भी कह रही हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए 2-3 दिन के लिए। तो मैंने उन्हें कहा कि अभी तो भाई मैं आज मैं खड़ी हुई हूँ उठ करके, और ऐसा अगर आप चली जाएंगी तो, और मैं घर के सारे काम करूँगी अकेले खुद भी, तो मैं फिर से बिस्तर पे ना पड़ जाऊँ। तो मैंने उन्हें कहा है कि आप ये हफ़्ता संभाल लें, अगले हफ्ते पे, आने वाले हफ्ते में आप जो है छुट्टी कर लीजिए। इनके भी नखरे इतने हो जाते हैं फ्रेंड्स के, मैं क्या बोलूँ। और ऐसे तो हम लेडीज़ की हालत यही होती है कि तबीयत थोड़ी सी संभले,
हो ना हो, जैसा हो करना तो पड़ता ही है। जैसे कि आज में हालत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे लो हो रही है, लेकिन मैंने उठ करके बाकायदा सुबह नाश्ता बनाया है, मैंने सारा खाना बनाया है। और अभी भी मैं रात की जो खाने की तैयारी है वो मैं कर ही रही हूँ। सिर्फ रोटी है वो देखूँगी, अगर ठीक लगा मुझे तो वो भी मैं घर पे ही बना लूँगी, और नहीं तो फिर रोटी बाहर से ही मंगा लूँगी। मतलब फेस्टिवल हो हम लोगों की या तबीयत ख़राब हो हम लोगों की, हम मेड तो हम ही लोग ही बन जाते हैं। और सबसे बड़ा एडवांटेज होता है जिनका मैका जो होता है वो शहर से बाहर होता है, उनके लिए। हम लोग के लिए तो बहुत ही डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि हमारा मैका बगल में होता है, तो मुश्किल से सुबह जाओ शाम को चली आओ, या एक दिन का स्टे करके चले आओ। और कभी कभी सोचती हूँ कि जैसे कि रेस्ट करूँ, कहीं चली जाऊँ, लेकिन कहाँ जाऊँ? ऐसा कोई है भी नहीं अपना कि जहाँ जा कर के एक हफ़्ता जहाँ पे जाके स्टे किया जाए। बस यही सब है जो ज़िंदगी में चल रही है फ्रेंड्स। हम औरतों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, और इसी में हम खुश रहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा बेटा जो है अभी छत से गुड्डी उड़ा करके आया है, और आकर के अपनी गुड्डी और लटाई यही बिस्तर पर डाल करके चलिए। इसको टाइम उठा करके रखिए प्लीज़, इसको रखो उठा के। ये वही बिल्ली है जो बार बार मेरे घर में घुसी चली आ रही है। A few moments later. और यहाँ पे मैं अपनी ट्यूशन कर रही थी, जल्दी से मुझे ख़त्म करनी थी, क्योंकि आज मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट भी ले रखा था कि एक बार मैं चेकअप करवा ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही सर्दी वगैरह हो गई थी मुझे। 2 hours later. और यहाँ पे मैं जा रही थी अपने डॉक्टर के यहाँ, मैंने सोचा एक बार उनसे चेकअप करा ही लेती हूँ। तो मैं बस निकल गई थी ट्यूशन पढ़ाने के बाद, तो यहाँ मैं रास्ते में थी, और बस अब थोड़ी देर में ही पहुँचने वाली थी, क्योंकि ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं थी। और यहाँ पे भी मैं वेट कर रही थी, क्योंकि अभी मेरी टर्न आई नहीं थी, और काफ़ी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, तो बस वेट कर रही हूँ डॉक्टर को कि कब मेरी टर्न आ जाए और मैं दिखा लूँ। तो डॉक्टर को मैंने दिखा लिया था, और मेडिसिन मुझे मिल गई थी, और यहाँ पे मैं अपनी ओला की वेट कर रही थी, और उसके बाद अब मैं जा रही हूँ अपने घर। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।